आपने ये देखा होगा, आपको कभी कांटा चुभा है? कभी हाथ में कांटा चुभ जाता है, कभी पाँव में कांटा चुभ जाता है ना? कभी आपको चुभा है? तो अगर आपको चुभा है तो आपने वो कांटा किससे निकाला बताओ? किससे निकला वो कांटा? कांटे से ही निकला या कांटे जैसी कोई नुकीली चीज़ थी उसी से ही निकला? तो कहा जाता है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे और हमारे सामने है बुक रुचिरा, अष्टम वर्गीय पुस्तक है, अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम और तृतीय भागः। ये पुस्तक आप अपने हाथ में रख लीजिए। आज हम इसी पुस्तक के एक पाठ को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम, इसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यही पाठ पहले हुआ करता था धर्मे दमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का पाप में पुण्य, इस तरह का एक पाठ था। लेकिन अब उस पाठ की जगह पर आ चुका है पाठ कंटके नैव कंटकम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मैं क्या करूँगा, यहाँ ग्रीन बोर्ड के ऊपर इस पाठ को लिखूँगा, समझाऊँगा, आप उसका हिंदी में अर्थ जानेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप इस पाठ का कोना कोना हर एक शब्द अच्छे से समझ जाएंगे। हमारे इस चैनल पे कक्षा 8 की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। 8 कक्षा की वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें चैनल और इसी तरह की सभी वीडियोस देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी के शुरू में कुछ एक जो ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो क्या लिखी हैं, इस कहानी का थोड़ा सा परिचय मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश की ही बात है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच, प्रधान नाम की एक बहुत बड़ी वहाँ पर एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक समाज है, उनके बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा आप समझते ही हैं, जिस तरह से लोकगीत होते हैं उसी तरह से लोक कथा है। तो हर जगह की एक अपनी अपनी लोक कथा होती है, वैसे ही वहाँ की एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, आचार्य विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ जिसमें हैं, उसी शैली में लिखा हुआ है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में, जब हमारे पे संकट आता है तो चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमतित्व मतलब उसी समय जो हमारी बुद्धि जो है हमें निर्देश देती है, अगर हम उसी समय उसका प्रयोग करते हैं तो हम तुरंत उस संकट से बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और पढ़ते हैं। कहानी जो है संस्कृत में आप देखते होंगे ज़्यादातर कहानियाँ आसीत से शुरू होती हैं। आसीत जो है ये शब्द लंग लकार का शब्द है, अतीत की बात हो रही है, तो आसीत का मतलब था, ठीक है। आसीत, कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कौन था? आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, चंचलो नाम व्याधः, चंचलो, चंचल नाम है किसी का, चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का एक शिकारी था। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का एक शिकारी था। इस बात को आप समझ चुके, चंचल नाम का क्या था? एक व्याध था। व्याधः ये शब्द जो है बहुत ध्यान से देखो, ये धा है, व्याधः। अगर इसी की जगह ग हो जाएगा तो व्याघ हो जाएगा, व्याघ होता शेर, लेकिन ये क्या है? व्याधः। पक्षी मृगादि नाम, यहाँ बात हो रही है पक्षी की, पक्षी मृगादि नाम, मृगादि नाम मतलब मृग प्लस आदि नाम, मृगादि नाम, मृगादि नाम मतलब हिरणों, हिरणों का, बहुत सारे हिरणों का। अगर यहाँ पर एक हिरण होता तो मृगस्य होना था, यहाँ पर मृगादि नाम मतलब बहुत सारे हिरणों का। पक्षी और मृग आदि का ग्रहणे ना मतलब उनको ग्रहण करने से, उनको लेने से, उनको मार देने से, सह वह स्वीयाम, स्वीयाम मतलब अपनी, स्वीयाम, स्वीयाम होता है अपनी। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे ये सब साथ साथ में लिखते रहें। स्वीयाम होता है अपनी, जीविकाम, जीविकाम मतलब लाइवलीहुड जिसको कहते हैं, जीविकाम, लाइवलीहुड समझते हैं ना, जिससे हमारा जीवन यापन चलता है। जीविकाम निर्वाहयति स्म, निर्वाह करता था, निर्वाहयति, निर्वाहयति स्म, स्म का अर्थ होता था। ये आसीत इसका अर्थ भी था है और इसका अर्थ भी था है। बस
अगर आप लट लकार के साथ स्मा प्रयोग कर देंगे तो वो लंग लकार बन जाएगा। इसका मतलब निर्वाह करता था। ग्रहणेन, किसके ग्रहणेन? पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सा स्वीयाम, स्वीया मतलब अपनी जीविका निर्वाहयति स्म, चलाता था, निर्वाह करता था। एकदा, एक दिन की बात है। एकदा मतलब होता है एक दिन, एक दिन की बात है। एकदा सह वने, सह वने, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन वन शब्द, जिसका अर्थ है एक दिन वह वन में। जालम, जालम जाल को विस्तीर्य, विस्तीर्य मतलब फैलाकर, बिछाकर। जाल जो है वो बिछाया जाता है, फैलाया जाता है। विस्तीर्य गृहम आगतवान, गृहम, गृहम किसको कहते हैं? गृहम हो गया घर, ठीक है। गृहम आगतवान, यहाँ पर तवतु प्रत्यय है, तो तवतु प्रत्यय में अगर ये पुरुष है ना, इसका नाम चंचल है। अगर यहाँ पर कोई औरत होती तो वहाँ यहाँ आना था आगतवती, लेकिन ये क्या है? पुरुष है, तो क्या हो गया? आगतवान। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन, अन्यस्मिन मतलब अगले, अन्यस्मिन अगले, अगले दिन में, एक अलग दिन में, अन्यस्मिन दिवसे अलग दिन में। देखो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ, मैं पे पर, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। एक अगले दिन में, अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले, प्रातः काले मतलब प्रातः काल हम हिंदी में बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर है प्रातः काल है, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। सुबह के समय में, अगले दिन सुबह के समय में। यदा, यदा का अर्थ होता है जब। इस तरह के और भी शब्द होते हैं संस्कृत में। यदा का मतलब होता है जब, तदा का मतलब होता है तब, कदा का मतलब होता है कब, ठीक है। एकदा का मतलब होता है एक दिन, ये है यदा, ठीक है। आपने गीता का श्लोक भी सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हर मूवी के शुरू में बोला जाता है ये शब्द यदा। यदा मतलब होता है जब। यदा चंचलाहा, चंचलाहा मतलब जिसका बात हो रही है, चंचलाहा वनम, चंचल जंगल को गया, गतवान, एक दिन सुबह जब चंचल जंगल को गया, गतवान, तदा सा दृष्टवान। देखो तब वहाँ यदा था, यहाँ तदा, तदा मतलब तब, तदा सा दृष्टवान, सह दृष्टवान। एक दिन वह जब जंगल में गया तो उसने देखा, दृष्टवान मतलब देखा। दृष्ट, ये दृष्टि है, दृष्ट से ही बना है दृष्टवान, दृष्टवान मतलब देखा। गतवान गया, आगतवान आया। यहाँ तवतु प्रत्यय प्रयोग हो रहा है। इन सबको आप एक कॉपी के साइड में लिखते चलिए। दृष्टवान देखा, आगतवान गया, आगतवान आया, ठीक है। और यत, क्या देखा उसने? यत मतलब, यत का यहाँ पर अर्थ है कि यत तेन विस्तारिते जाले, तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए, विस्तारिते, विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए हुए जाले, जाल में, जाले यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति, जाले। दौर्भाग्यात, दौर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यात। देखो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है। यहाँ दा का ता बन जाता है, तो यहाँ पर अर्थ हो गया इसका दौर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से। सौभाग्यात नहीं, दुर्भाग्यात, दौर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से। एक व्याग्रह, एक व्याग्रह। अब देखो यहाँ पर घ आया है, ये देखो एक व्याग्रह, ठीक है। एक व्याग्रह बद्ध आसीत, बद्ध आसीत मतलब बंधा था। क्या हुआ कि उसने जो जाल बिछाया था उसमें एक गलती से कोई एक शेर जो है वो आके फंस गया। अब शिकारी ने जाल बिछाया है पक्षी मृगादियों को पकड़ने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसका उस दिन कोई दिन ठीक नहीं था, उसमें क्या फंस गया? शेर। अब आचिंतयत, सो आचिंतयत। देखो यहाँ पर जो ऐसा आपको दिख रहा है ये आ ही होता है, ठीक है, इसको आ ही बोलते हैं। सह अचिंतयत, इसका अर्थ है सह अचिंतयत, यहाँ संधि हुई है, तो सह अचिंतयत। उसने सोचा, क्या सोचा उसने? उसने सोचा व्याग्रह, व्याग्रह शेर, शेर माम मुझको खा जाएगा, खादिष्यति, खादिष्यति शेर मुझे खा जाएगा, खादिष्यति शेर मुझे खा जाएगा।
यही सोचेगा वो, अगर आप होते आप भी यही सोचते। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव पलायनम, पलायनम, अतएव पलायनम, इसलिए पलायन करणीयम, करना चाहिए। पलायन मतलब भाग जाना चाहिए। करणीयम, करणीयम, यहाँ अनियर प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय है अनियर। संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, तो आप उन प्रत्ययों को भी थोड़ा थोड़ा याद रखें। करणीयम, करना चाहिए। पठनीयम, पढ़ना चाहिए। लेखनीयम, लिखना चाहिए। और आप खुद बनाइए। और क्या क्या हो सकता है? गमनीयम, जाना चाहिए। तो स्वचिंत्य, उसने सोचा व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र मुझे खा जाएगा। खादिष्यति में लिट्लकार है, ठीक है, जैसे लट्लकार वैसे लिट्ल। अतएव, अतः एव, इसलिए पलायनम, पलायनम मतलब भाग जाना चाहिए। करणीयम, पलायन करना चाहिए, ठीक है। तो व्याघ्रः निवेदयत्, अब ये इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है क्योंकि ये उसकी अपनी खुद की बात है। ये प्रश्न भी है कि शेर को देख करके व्याध ने क्या सोचा, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। अब क्या होता है, व्याघ्र ने उसको देख लिया था, तो व्याघ्रः न्यवेदयत्, व्याघ्र ने निवेदन किया। न्यवेदयत्, व्याघ्र ने निवेदन किया। न्यवेदयत्, न्यवेदयत् मतलब एक रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। निवेदयत्, क्या किया, क्या कहा? भो, भो का अर्थ होता है अरे, ऐसे जिस तरह हम बुलाते हैं ना किसी को हिंदी में भो, वैसे संस्कृत में भो बुलाते हैं। अरे, अरे मानव, भो मानव, ठीक है, वो बोल रहा है। देखो ये पंचतंत्र की शैली में लिखा हुआ है। तो पंचतंत्र में विष्णु शर्मा जी ने यही किया है कि उन्होंने अपनी कल्पना से जानवरों को भी बोलते हुए दिखाया। तो यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं, व्याघ्र बोल रहा है, व्याघ्र ने भो मानव कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो। कल्याणम भवतु, भवतु मतलब होता है हो। ये भू धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। कल्याणम भवतु ते, ते मतलब सात आउ ते यहाँ पर क्या हो गया? बहुवचन में। जब भी हम किसको रिस्पेक्ट देते हैं तो उनको बहुवचन में बोलते हैं। मतलब ये भी है, लेकिन यहाँ पर युष्मत शब्द रूप है, ठीक है। युष्मत शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति एक वचन में ते भी बनता है। तो कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि, एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर भी यदि प्रयोग होता है, उस लाइन में तरही प्रयोग जरूर होता है, ठीक है। आगे देखना तरही का प्रयोग भी होगा। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि त्वं मां, यदि तुम मुझको मोचयिष्यसि, मतलब मुक्त करवाओगे। मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको इस जाल से निकालोगे या मुक्त कराओगे। यदि तुम मां मोचयिष्यसि तरही, देखो मैंने कहा था दरही, यदि यहाँ आता वहाँ तरही भी आता। तरही, तरही मतलब तो। अहम त्वम, अहम हो गया मैं, अहम त्वाम न हनिष्यामि, अहम त्वाम न हनिष्यामि, न हनिष्यामि, हनिष्यामि, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा। यदि तुम मां मोचिष, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा, कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ये किसने कहा? ये भी इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये किसने कहा है? ये कहा है व्याघ्र ने, व्याध ने नहीं कहा, व्याघ्र ने कहा। तो इसके बाद तदा सा व्याधः व्याघ्रम, तदा, तब, उसके बाद की बात है, तब, तदा सा व्याधः, सा व्याधः, उसके बाद उस व्याध ने, सह व्याधः व्याघ्रम, व्याघ्रम, व्याघ्र को अर्थात शेर को, जालात बही, जालात, यहाँ कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। जालात बही, जाल से बाहर, निरसारयत, निकाल दिया, निरसारयत, जाल से बाहर उसने क्या किया? निकाल दिया। कब निकाला? जब व्याघ्र ने उसके आगे निवेदन किया, उसके आगे एक रिक्वेस्ट की।
उसके बाद आपको बताऊंगा बच्चों, लिखते समय यदि ब्लैक बोर्ड यहाँ ग्रीन बोर्ड पे मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो नीचे रिप्लाई वाला सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर जाके मुझे बता दीजिए कि सर आपने वहाँ पर कोई शब्द गलत लिखा था। गलत हो भी सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन गलती इसलिए भी की जाएगी कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो में कुछ गलतियां निकाल के रिप्लाई में जाके कमेंट किया है। बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना ध्यान से देखते हो, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, किताब अपने सामने रखिए और पढ़िए। उसके बाद है व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्र जो है वो थका हुआ था। क्लान्तः होता है थका हुआ, आसीत् मतलब था। व्याघ्र जो है वो थका हुआ था, आसीत था। अब व्याघ्रः अर्थात शेर, क्लान्तः थका हुआ, आसीत था। सो अवदत्, यहाँ पर भी देखो सो और इस तरह से वदत लिखा हुआ है, इसका भी इसी तरह से सः अचिंत्यत सा अवदत्, वह बोला। अब आप कहते होंगे कि यदि सहा ही लिखना होता तो ये सो क्यों लिखा, ये एस क्यों लिखा, इसकी जगह आ लिखा होना चाहिए था। कुछ एक संधियों के नियम हैं। यहाँ पर विसर्ग संधि जो है या उसका विसर्ग संधि तो नहीं है, यहाँ यन संधि भी नहीं है। यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ एक नियमों का यहाँ प्रयोग हुआ है। उन नियमों के अंतर्गत अगर मैं जाऊँगा तो वो काफ़ी डिटेल में वीडियो हो जाएगी। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी और वीडियोस भी हैं संधि के ऊपर बनाई हुई है, मैंने वो देखिए। तो यहाँ लिखा है सह अवदत्, वह बोला। क्या बोला अब देखो फिर से बोलने लग गया हुआ कुछ। क्या बोलने लग गया? भो मानव, अरे मानव, हे इंसान। अब जब भी बोलता है कोई तो उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। क्या मैंने पहले लगाया था विस्मयादिबोधक चिन्ह? कहाँ बोल रहा है? यहाँ पर भी लगाना बनता है, यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह। बुक में है या नहीं है लेकिन हमें खुद भी पता होना चाहिए। भो मानव पिपासु अहम, पिपासु अहम मतलब प्यासा हूँ मैं। भो मानव पिपासु अहम, प्यासा हूँ मैं। यहाँ पर अहम का अर्थ है मैं, पिपासु अहम, प्यासा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, नद्याः यहाँ पर पंचमी विभक्ति नद्याः, नदी से जलम आनीय। अब यहाँ पर भी संधि हो रखी है, जलम और आनीय। नदी से जल ला करके, जलम आनीय, जल ला करके, मम पिपासाम, मेरी पिपासाम, पिपासाम पहले अपना बड़ा पिपासु। ठीक है। अब यह है क्या है? पिपासाम। स्पेलिंग गलत हो गया तो यहाँ इसको हम लोग, ये दीर्घ ई हो गई थी, इसको हम करेंगे लघु, ह्रस्व ई। ठीक है, ह्रस्व। पिपासाम, मेरी प्यास को, जलमानीय मम पिपासाम शमय। शमय मतलब बुझाओ, मेरी प्यास का शमन करो, उसको ख़त्म करो। जल से पानी ला करके मेरी प्यास को बुझाओ। ऐसा कौन कह रहा है? व्याघ्र कह रहा है। ठीक है। व्याघ्रः जलम पीत्वा, इसके बाद है व्याघ्रः शेर, जलम पीत्वा, जल पी करके, जलम पीत्वा, जल पी करके। यहाँ हमने पढ़ा है जलम आनीय, जल लाकर, मम पासा, पीत्वा मतलब पीकर। अब यहाँ पर भी क्या जलम आनीत्वा हो सकता था? ये एक प्रश्न बनता है। यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय लग सकता था, यहाँ पर भी त्वा लगा है, पीत्वा। यहाँ पीय भी हो सकता था, व्याघ्रः जलम पीय, है ना। तो यहाँ लिखा है व्याघ्रः जलम पीत्वा, व्याघ्र जल पी करके, पुनः, दोबारा। अब जल पी लिया उसने, पुनः व्यादम आवदत, फिर से व्याद को बोला, व्यादम वदत, फिर से व्याद को बोला। क्या बोला इस बार? शमय में पिपासा, मेरी प्यास जो है वो ख़त्म हो गई। मैं मतलब मेरी, शमय में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो समाप्त हो गई। अब आगे सांप्रतम लिखा है, सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब, सांप्रतम भुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षा कहते हैं भूख को।
ठीक है, बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय भूखा हूँ। सांप्रतम मतलब अब, ठीक है, अब बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, देखो कितनी सुंदर बात कह दी उसने, इसमें तो आपको भी मज़ा आया होगा। इदानीम का अर्थ है अब, इदानीम अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, प्यास तो बुझ गई, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो कैसी बात हो रही है, एक तो उसने जाल से निकाला और ये उसके साथ वायदा किया कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पानी मंगवाया, पानी भी पी लिया, अब हो रहा है कि ये पानी तो, मेरी प्यास तो बुझ गई। इदानीम अब मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा, मैं तुमको खाऊंगा। चंचला उक्तवान, अब चंचल फिर से बोला, क्या बोला? चंचला उक्तवान, चंचल बोला। अब देखो यहाँ पर फिर से तवतु प्रत्यय है, उक्तवान, चंचला उक्तवान। अहम त्वत्कृते मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। आचरितवान यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा तवतु प्रत्यय है, आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया मिथ्यावनितम तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, तुमने मतलब झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। भनिता मतलब बोलना, बकना, तुमने झूठ बका या तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे यहाँ देखो तुमन प्रत्यय है, खादितुम तुम मुझको खाना चाहते हो। इच्छसि मतलब चाहते हो, यहाँ प्रश्न पूछ रहा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा। तुम मुझे ही खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम मुझे ही खाना चाहते हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्या मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें जाल से निकाला, तुम मुझे खाना चाहते हो, इस तरह के उसके भाव हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। और अवदत्त, शेर बोला, क्या बोला? शेर बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख इंसान, अरे मूर्ख। यहाँ पर भी देखो संबोधन वाला चिन्ह है, अरे मूर्ख। क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय मतलब भूख के लिए, यहाँ पर क्षुधा अर्थ है, ठीक, वहाँ बुभुक्षा, यहाँ क्षुधा। क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि कुछ भी, किमपि मतलब कुछ भी, किम प्लस अपि, भूख के लिए कुछ भी, अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकार्यम, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। ठीक है, भूख के आगे कुछ भी जो है धर्म नहीं चलता है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सर्वा मतलब सब, स्वार्थम सब स्वार्थ में ही समाहित है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब जो है स्वार्थ में ही समाहित है। जितनी भी सब बातें हैं सब स्वार्थ की ही बातें होती हैं, इसके अलावा कोई और बात नहीं होती। चंचलाहा, अब यहाँ पर थोड़ी सी जो नई बुक है इसमें थोड़ा सा कहानी को काटा गया है। मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ये बात थी कि शेर कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाओ, जाकर के किसी और से भी पूछ लो, क्या सब स्वार्थ में समाहित होता है या नहीं होता है। तो तब क्या होता है कि चंचल जो है वहाँ से जाता है पूछने के लिए, एक एक करके, शेर भी साथ साथ में जाता होगा। चंचलाहा नदी जलम अपृच्छत, चंचलाहा नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम पानी, नदी के पानी को पूछता है, अपृच्छत पूछा। चंचल ने नदी के पानी को पूछा। नदी जलम आवदत, नदी का पानी बोला, नदी जलम आवदत, नदी का पानी बोला, नदी जलम आवदत, नदी का पानी बोला। क्या बोला? नदी का पानी, नदी का पानी बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जो शेर ने कहा वो सही कहा, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं।
जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि, वस्त्राणि मतलब कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए वस्त्राणि। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालन करना मतलब प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, ठीक है, कपड़े धोते हैं। तथा च, यहाँ पर भी वो रुकते नहीं, देखो पहले तो उसमें स्नान करते हैं, पीते भी हैं, फिर तथा च मल, मल बोलते हैं लैट्रिन को या गंध को, मल मूत्रादिकम, मल मूत्रादिकम, मल मूत्र जो है उसको भी विसृज्य निवर्तन्ते, विसृज्य निवर्तन्ते, उसको भी विसर्जन करते हैं, वर्तन्ते, उसका भी उसमें विसर्जन कर देते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थम समीते, इसलिए मैं भी यही कहूँगा कि वस्तुतः सर्वम सभी स्वार्थम समीहते, सभी जो है वो स्वार्थ में ही समाहित है, सर्वम समीहते। तो ये नदी कहती है, नदी क्या कहती है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, फिर भी वो नहीं रुकते, उसमें मलमूत्र जो है उसका भी विसर्जन करके फिर अपने काम करते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि हर इंसान, हर दुनिया जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जीती है। तो इसका मतलब शेर ने सही कहा। तो चलिए आगे। चला चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास जाकर के बोला, वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अपृच्छत, ठीक है, वृक्ष के पास जाके पूछा उसने वृक्ष से, ठीक है, उपगम्य मतलब पास जाकर के, चंचल वृक्ष के पास जाकर के वृक्ष से पूछा। वृक्षावदत, वृक्ष भी बोला, क्या वृक्ष बोला, ठीक है, वृक्षावदत, वृक्ष बोला, वृक्ष ने भी वैसी ही बात कही, वृक्षावदत, वृक्ष बोला, क्या बोला, मानवाः, लोग, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं मतलब हमारी, अस्माकं, अस्माकं छायायाम, छायायाम मतलब छाया में, छाया, छाया स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है छायायाम, यहाँ छाये नहीं बनेगा, छायायाम विरमन्ति, विराम करते हैं, हमारी छाया में बैठते हैं, ठीक है। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल भी खाते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, फलानि मतलब बहुत सारे फल, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं, खादन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै, पुनः कुठारै, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, पुनः कुठारै मतलब कुल्हाड़ी से, पुनः कुठारै ही प्रहृत्य, काट करके, सॉरी प्रहार करके, कुठार के, कुठार से प्रहार करके, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मतलब हमें, अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददति, सर्वदा हमें हमेशा कष्ट, सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, कष्ट, कष्टम, कष्टम ददति देते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, छाया में बैठते हैं, फल भी खाते हैं, उसके बाद फल भी खाते हैं, उसके बाद कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें काट भी देते हैं। इस तरह से पेड़ अपनी जो है वो अपनी बात कहते हैं, ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, अब बच्चों को ही देख लो, पेड़ के पास जाते हैं, फूल देखते हैं तो फूल की पंखुड़ियाँ भी तोड़ने लग जाते हैं। क्या फूल ने कोई गलती कर दी पैदा होकर के, जो उसकी पंखुड़ियाँ भी तोड़ने लग गया, उसकी टहनियाँ भी तोड़ने लग गए। तो यत्रापि, यत्रापि मतलब यहाँ भी, कुत्रापि मतलब कहीं भी, यहाँ कहाँ भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेदनम मतलब सुराख कर देते हैं या काट देते हैं, छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं से भी काट देते हैं, कुर्वन्ति। तो एक आजकल सोशल मीडिया पे भी एक सुंदर सा एक फ़ोटो जो है वो काफ़ी वायरल होता है, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, एक कोई इंसान है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और साथ में ये एक टैगलाइन जोड़ी हुई है कि अभी धूप है, ये सोचकर, अभी धूप है, थोड़ी देर बाद मैं काटूंगा, ये सोचकर एक लकड़ी काटने वाला उस पेड़ के नीचे
बैठ गया। तो इस तरह की एक छोटी सी लाइन है। क्या है एग्जैक्ट लाइन आप खुद लिख के बताएं मुझे। तो अब देखो अभी धूप है ये सोच करके उसी पेड़ की नीचे छाया में बैठ गया, बाद में काटूंगा, तो ऐसे भाव रहते हैं इंसानों के। तो सर्वा स्वार्थम समीहते, यहाँ पर जो वृक्ष है वो भी यही कहता है, सर्वा स्वार्थम समीहते। तो इस तरह से ये वृक्ष का कहना है। ठीक है, ये लाइन भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप कुछ अगर इसमें से विशेष पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि यहाँ देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। निकटे भी कह सकते हैं हम। समीपे एका एक लोमशिका, लोमशिका मतलब लोमड़ी। समीपे एक लोमशिका, एक लोमड़ी कहते हैं बैर को। ठीक है, बद्री गुल्मा नाम, गुल्म कहते हैं झाड़ियों को, झाड़ियों के, यहाँ इसका अर्थ होगा झाड़ियों के, गुल्मा नाम। बैर की झाड़ियों के पृष्ठे मतलब पीछे में, नीलीना, नीलीना, नीलीना मतलब छुप करके, नीलीना छुप करके, एताम वार्ताम शृणोति स्म, एताम मतलब इनकी वार्ताम शृणोति स्म, वार्ताम मतलब बातें, शृणोति स्म। अब आप सोच रहे होंगे कि शेर इतना टाइम दे गया क्या उसको इधर उधर पूछने का। ये कहानी है। शृणोति मतलब सुन रहा था, सुन रही थी, दोनों अर्थ होंगे। शृणोति स्म, सा वह सहसा अचानक, सहसा मतलब अचानक, वह अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचलम 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 उपसृत्य, चंचल को देख करके, कथयति कहती है, कथयति मतलब कहती है। क्या कहती है? का वार्ता बोलती है, का वार्ता, का वार्ता, क्या बात है, क्या बात है। माम अपि विज्ञापया, मुझे भी बताओ ज़रा। माम अपि विज्ञापया, मुझे भी बताओ। विज्ञापया, विज्ञापया मतलब ज्ञापन देना है ना, उसको बताना। मुझे भी बताओ ज़रा क्या बात होगी। सा आवदत, सह आवदत, आवदत वह बोला। कौन? जो व्याध था चंचल, वह बोला। अहा मातृस्वहा, अहा मतलब आहा मातृस्वसहा, आहा मातृस्वसहा। अरे मातृस्वसा कहते हैं माँ की बहन को, जिसको मौसी कहते हैं। तो लोमड़ी को मौसी कहा जाता है बहुत सारी जगहों। अरे आहा मातृस्वा, अरे मौसी, अवसरे तुम समागति, बहुत टाइम पे आई हो। अवसरे मतलब समय पर, अवसरे तुम समागतवती, तुम सामने आई हो। समागतवती, अवसर पे तुम सामने आई हो। अब देखो यहाँ स्त्री थी इसलिए वती लगा, अगर पुरुष होता तो वान लगना था। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया मेरे इस व्याघ्र से प्राणों की रक्षा करो। अस्य व्याघ्र, सॉरी मेरे इस, मैंने, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य इसके, व्याघ्रस्य व्याघ्र के, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणः रक्षितः, प्राणों को बचाया गया। प्राणः रक्षितः, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों को बचाया गया। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन परम एषः ये, मामेव, मामेव मतलब मामेव मुझे ही, खादितुम् इच्छति खाना चाहता है, खादितुम् इच्छति लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। अरे मैंने इसके प्राणों की रक्षा की लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सा लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। ठीक है, तदनंतरम उसके बाद, तदनंतर मतलब उसके बाद, सा वह,
लोम शिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथां न्यवेदयत। लोम शिकायै निखिलाम मतलब संपूर्ण, निखिल संसार जिसको कहते हैं, निखिलाम यहाँ पर है निखिलाम। निखिलाम मतलब पूरी, कथाम निवेदयत पूरी कथा बताता है। निवेदित यहाँ हो गया बताना, पूरी कथा न्यवेदयत पूरी कथा जो है रिस्पेक्ट के तरीके से उसको सुनाता है। किसको सुनाता है? लोमड़ी को। लोमड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में? लोमशिका। तो संपूर्ण कथा जो है वो लोमड़ी को सुनाता है। कौन? लोमड़ी। लोमशिका मतलब लोमड़ी। चंचलम आकथयत, चंचलम आकथयत, चंचलम आकथयत लोमड़ी चंचल को कहने लगी। आकथयत। बाडम, बाड़ा मतलब ठीक है, बाडम, बाड़ा मतलब ठीक है, बाडम ठीक है। तुम जालम प्रसारे, तुम जाल को फैलाओ। जालम प्रसारे, तुम जाल को फैलाओ, ठीक है। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा, पुनः मतलब फिर, सा व्याघ्रम, सा व्याघ्रम, व्याघ्रम मतलब शेर, पलटेंगे। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, दोबारा वह व्याघ्र को बोली। एक बार तो उसने शेर उसको कहा चंचल को, ठीक है, तो अब उसने कहा जल फैलाओ, फिर व्याघ्र को बोली अवदत। केन प्रकारेण, केन प्रकारेण मतलब किस तरह से, केन प्रकारेण यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है ना। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन इस, एतस्मिन इस, किस प्रकार से तुम इस जाले बद्धा, जाले बद्धा जाल में फंसे, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। इति अहम, ये मैं, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। प्रत्यक्षम मतलब लाइव, एकदम डायरेक्ट। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्षम द्रष्टु। संस्कृत के स्पेलिंग थोड़े मुश्किल होते हैं, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं गलत तो नहीं लिख रहे। तो द्रष्टुम इच्छामि, व्याघ्रः शेर, तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, तद उस वृत्तांतम, उस पूरी जो उसके साथ घटना हुई थी, वृत्तांत होगी घटना, वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, प्रदर्शन, प्रदर्शयितुम, प्रदर्शयितुम, प्रदर्शन करते हुए, तस्मिन् जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश करता है। तस्मिन् जाले, यहाँ तस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति है, जाले में भी सप्तमी विभक्ति है, और प्राविशत यहाँ प्रवेश करता है, ठीक है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी फिर से बोलती है। लोमशिका, लोमशिका पुनः आकथयत, आकथयत, लोमशिका जो है पुनः बोली, आकथयत मतलब कहना। लोमशिका पुनः बोली, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया। सांप्रति का अर्थ होता है अब, ठीक है, इदानीम, सांप्रति, संप्रति अब, पुनः पुनः मतलब बार बार, पुनः पुनः, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूद करके दिखाओ। कूर्दनम, कूर्दनम मतलब कूदना, कूद कर, कूर्दनम कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, तो आप रहते हैं यहाँ पर दर्शय दिखाओ। आप क्या करो? कूद कूद के दिखाओ। सा तथैव समाचरत, सा तथैव वह वैसे ही, समाचरत आचरण करने लगा। जैसा लोमड़ी कहती गई वैसा ही आचरण करने लगा। कौन? व्याघ्र, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ तक पूरी कहानी को। इस तरह से अनारतम, अनारतम मतलब ज़्यादा,
कूर्दनेना, कूर्दनेना, कूर्दनेना मतलब बिना मतलब के कूदने से, कूदने सश्रांतावत। अब यहाँ श्रांता लिखा है, सश्रांता, वहाँ क्लांता लिखा था, यहाँ श्रांता। सश्रांता वह थक गया, अववत, वह थक गया, अववत थक गया, वह थक गया। जाले बद्दा सा, जाल में, जाले जाल में, बद्दा सा जाल में बंद कर, सा व्याघ्रः, सा व्याघ्रः वह शेर, वह शेर, क्लांतः सन बहुत परेशान, यहाँ क्लांतः हो गया परेशान, क्लांतः सन परेशान हुआ। निस्सहायो भूत्वा, निस्सहायो, यहाँ निस्सहाय का अर्थ हो गया जिसका कोई सहारा नहीं होता। निस्सहायो, निस्सहाय भूत्वा, निस्सहाय होकर के, निस्सहाय भूत्वा मतलब होकर के, तत्र आपतत वहाँ गिर गया, तत्र आपतत वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामिव च आयच्छत, प्राण भिक्षा मतलब प्राणों की भीख मांगने लगा। प्राण भिक्षामिव, प्राण भिक्षाम इव च आयाचत मांगने लगा, प्राण की भिक्षा मांगने लगा, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, इस तरह से वह भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, अब लोमड़ी जवाब देती है, अब लोमड़ी, अब व्याध जवाब नहीं देता। लोमशिका, लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका शेर को बोली, व्याघ्रम आवदत् क्या बोली, बोली सत्यम त्वया वनितम, सत्यम, अरे ये थोड़ा सा, सत्यम, सत्यम त्वया वनितम, तुम्हारे द्वारा, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, सत्यम सच, सच बनितम बोला गया, तूने सच बोला था, ठीक है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब जो है वो स्वार्थी होते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहते, तो ये यहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली है और इसका हिंदी में अर्थ भी जान लिया है। मेरे हाथ जो हैं ये भी थक गए हैं लिख लिख के। हिंदी में मैंने आपको इसका अर्थ भी बता दिया। इस ग्रीन बोर्ड पे जो हम रियल क्लास में पढ़ते हैं वैसा फील आपको आया होगा कि आप वैसे ही सर से पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप देखने की कोशिश करें। मेरी एक कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक डाल के दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। इसके प्रश्नोत्तर भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, इसकी रीडिंग वाली और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, एक से एक वीडियोस, एनिमेशंस वाली भी होंगी। लेकिन ये वीडियो आपको इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर पढ़ाने का यही उद्देश्य था कि आप एक एक शब्द को अच्छे से देखें, उसको समझें, उसका अंतर जानें, कैसे लिखा जाता है उसे लिखें और परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। और कोशिश करें इस बार आप 8th में इतना अच्छे से संस्कृत पढ़ें और 9th में भी संस्कृत रखने की सलाह बना लें कि आप 9th में भी संस्कृत रखेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो जो है बनाने में बहुत समय लगता है। तो वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें, अपने दोस्तों मित्रों तक इसको वीडियो को पहुंचाएं और एंजॉय करें, संस्कृत को अच्छे से सीखें। इस कहानी को हिंदी में भी अपनी बुक पर लिखें और अच्छे से पढ़ें, यही हमारा उद्देश्य। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और एक नया लेसन जो है हम पढ़ते हैं। तब तक जुड़े रहें संस्कृत सरिता इस चैनल के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।